वेलकम गाइस, वेलकम टू द क्रिएटिव एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और जो कि है आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है तो इस ईमेल पे आप मैसेज करते हैं, फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ठीक है। ट्यूबवेल आप सभी जानते होंगे, ट्यूबवेल ज्यादातर गांव में यूज किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, कम से कम 70 या 75% तक ये यूज होता है ट्यूबवेल। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है, सर्वोच्च सिंचाई के क्षेत्र है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? धरती या फिर भूमि को किससे नापा जाता है ज्यादातर? खेतों। ठीक है। कनाल, मारला, बीघा, धर। तो बीघा से नापा जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का जो है कि लखनऊ जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। लखनऊ में जो कि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में जो है कि इसका गठन हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे 2022 तक किसानों की आयु को दोगुना करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। 2022 तक, अब ये खत्म हो चुका है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। ठीक है। 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में संबंधित है? अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है। घड़ा नृत्य, तो ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड, टिडिया नृत्य या फिर नटुआ नृत्य। तो ये जो नटुआ नृत्य और जो टिडिया नृत्य है, ये तीनों और चारों, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र के संबंधित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है। कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2010, 17, 13 या फिर 19 में? तो ये किया गया था 2010 में। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में हुआ था। ठीक है। और राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया था। अब जून 1836 उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ था और फरवरी 1877 उत्तर प्रदेश आगरा व अवध का जो कि गठन किया गया था। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है। राष्ट्रीय सरकार और संस्थान मतलब चीनी, ठीक है, शुगर संस्थान लखनऊ, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेबल रिसर्च वाराणसी। तो वाराणसी में है, कानपुर में है और उन्नाव में। ये तीनों जो है ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये जो है राष्ट्रीय सरकार संस्थान, तो ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है। ये लखनऊ में नहीं है। तो ऑप्शन जो है कि ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बारे में जानने के लेकिन में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है? तो ये सारदा। ठीक है। सबसे लंबी नहर है। पारसनाथ का किला किस राज्य में है? पारसनाथ का किला किस राज्य में है? तो ये है बिजनौर में। ठीक है। बिजनौर में जो किला है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जाने तो गंगा नदी बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। जो गंगा नदी और शिलाकुंड घाट सुल्तानपुर में और सीतामढ़ी धार्मिक स्थल बरेली में। ठीक है। और पद्मावती सीता मंदिर कन्नौज में। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? बंजर भूमि ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो झांसी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ झांसी बंगरा नामक पहाड़ी है। ठीक है। और झांसी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार एवं राजधानी है। ठीक है। राजधानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में आयु अप्रदन अधिक मिलता है? इटावा, कन्नौज, मथुरा, आगरा, झांसी, बांदा या फिर आगरा, मैनपुरी? तो इटावा और कन्नौज में मिलता है। ठीक है। ज्यादातर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला
रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या फिर आगरा, तो ये जो कि आगरा में खोला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देखिए। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है, लेदर पार्क जो कि आगरा में, और बुद्धा थीम पार्क सारनाथ, मसाला पार्क रायबरेली। ठीक है, अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको टिक मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये कौन किया है? IIT कानपुर। ठीक है, 1959 में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना 1916 में महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो ये है मुरादाबाद। ठीक है, इसको मिलियन शहर नहीं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में पॉज करके वीडियो कमेंट में जरूर कमेंट करें। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कौन सा कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप उसको स्कोर कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय बात किया जा रहा है किसका? स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान का। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आगरा में। ठीक है, आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994, या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग 2000। ठीक है, तो इसका जो है कि डी ऑप्शन जो है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 2000 में नहीं होता। ठीक है, ये 2002 में हुआ था। ठीक है, तो ये सही से सुमेलित नहीं है, ये 2002 में हुआ था। ठीक है, ये ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, मतलब बड़े से छोटे में करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि इसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको हिंदी की जो की लैंग्वेज समझनी है, अवरोही क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। लखीमपुर खीरी 7680, तो पहले ये आएगा। ठीक है, पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा जो है कि लखनऊ आ जाएगा, तीसरा जो है कि 1535 वाराणसी, और 660 चौथा हापुड़। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है 1, तो ये तो होगा नहीं, पहले 1, अच्छा हाँ ठीक है 1, उसके बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा है, तो ये ऑप्शन जो है ए हट गया। बी 1, ठीक है, पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 3, हाँ सही है, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, आपको हिंदी में इसकी बस भाषा समझनी है और वही क्रम क्या होता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं आएगा तो आपकी क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, नीचे दी गई घटनाओं का सही सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक है, राजगृह। ठीक है, इसको मिलान करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आप सभी इसको राजगृह में हुआ था। ठीक है, और बुद्ध का जन्म, ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बौद्ध गया से हुई थी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बोध गया से। ठीक है, और प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो ये की है 4.5%, जो कि रेपो रेट निर्धारित की है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को समुद्र दिवस मनाया गया। ये मैंने पहले करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ठीक है, नक्षत्रशिला अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर या फिर मथुरा? तो ये है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में। तो दोस्तों आज के ये जो 25 क्वेश्चन थे यहीं पे समाप्त होते हैं, और आपको इसमें से जितना भी क्वेश्चन अगर आपने अपने खुद से जवाब दिया है तो उसको आप कमेंट में मार्क करिए। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपने कितना सॉल्व किया उसको कमेंट करिए। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि आपका जो कि कॉन्फिडेंस लेवल जो कि इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा। ठीक है, इस पीपीटी को आज हम धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं अगले पीपीटी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।